गुनाहगार और बेगुनाह, इस चीज़ को साबित करने के लिए वही फरसूदा सिस्टम है जो 1861 से चला आ रहा है, या अब वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें कुछ जिद्दत भी लेके आए हैं? देखें, जो 1861 की आप बात करते हैं उस वक्त कॉलोनियल एरा था, ब्रिटिश एम्पायर था। यहाँ पर उन्होंने अपने मकासद के तहत जो सारी रूल्स बनाए, सीआरपीसी बना, चले हम पीपीसी 47 की बात कर लेते हैं। 47 मैं आपको इसको डिवाइड करके बताऊंगा सारा, ठीक है। वो था कॉलोनियल एरा, उन्होंने यहाँ पर हुकूमत करनी थी, हमने यहाँ सर्व करना है। 1947 के बाद जो मेजर चेंज आई पुलिस के रवैये में वो ये था कि आप सर्वेंट्स बन गए पब्लिक सर्वेंट्स। उससे पहले जो पुलिस थी वो एक ऐसा आर्म था जो कि अपनी गवर्नमेंट के रेट इस्टेब्लिश कराने के लिए लोगों को, जो आपने बात की फरसूदा निज़ाम को मैं बड़ा खुल के बात करूंगा कि पोले लेतर वाला दौर, ठीक है ना, यस, वो ख़त्म हो गया। वो बहुत टाइम हो गया, वो ख़त्म हो गया। अब डिजिटाइजेशन आ गई, अब तो हर इंडिविजुअल की हर मूवमेंट आपके तो मोबाइल में रिकॉर्ड हो रही है। तो पुलिस किसी से पीछे नहीं है, पुलिस हर चीज़ पे, हर बंदे पर नज़र रखी हुई है। उसको पता है कि कौन किस डाकू का बच्चा पैदा हुआ है, किस डाकू की ख़ानदान में कितने मज़ीद चोर डकैत और बदमाश मौजूद हैं, हर गली के नुक्कड़ पर कौन बदमाशी कर रहा है। ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास पूरा रिकॉर्ड है। हमारे पास एक सीआरओ है, सीआरओ जो कि बैकबोन ऑफ पुलिसिंग है। ये पंजाब जो है इसका फाउंडर है और पंजाब में सारा रिकॉर्ड है। पुलिस रूल्स भी बड़ा क्लियर बताते हैं कि आपने किस किस तरीके से लेकर चलना है। बाब 12-17 जिसको हम कहते हैं, जो कि क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, उसको आपने डॉक्यूमेंट करना है, आपने रिकॉर्ड रखना है। कौन सी क्रिमिनल ट्राइब्स हैं, कौन सी ट्राइब जो है वो पुलिस के साथ कोऑपरेट करते हैं, इमदादी पुलिस जिसको हरफ आम में कहा जाता है। कौन ऐसे लोग हैं जिनको आप प्राइवेटली इंगेज कर सकते हैं टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, और आपका जो सिपाही है डीएफसी उसका क्या रोल है। इन सारी चीज़ों पे जो प्रॉपर अमल है वो आपको इन्वेस्टिगेशन विंग में होता हुआ नज़र आएगा। आपने कहा कि आपके पास सबका रिकॉर्ड है, किसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, किसकी फैमिली में कितने डकैत हैं, किस क्रिमिनल का क्या बैकग्राउंड है। इसके बावजूद क्राइम कम होने की बजाय बढ़ता क्यों जा रहा है? देखें, क्राइम ने तो बढ़ना ही है। क्राइम जो है इट इज़ इनएविटेबल लाइक डेथ। जैसे एक बंदे को मौत आनी है वैसे ही क्राइम ने भी होना है। सर, आपके पास सबकी इन्फॉर्मेशन है, इसके बावजूद ऐसी क्या कबाहत है कि आप क्राइम को कंट्रोल नहीं कर रहे? क्राइम के मल्टीपल रीज़न होते हैं कि क्राइम होता क्यों है। अच्छा। एक शख्स है जैद, उसने खातून ताहिरा से शादी की। जैद के फैमिली ने बताया कि जी मेरा बच्चा तो बड़ा वेल ऑफ है, ये 10 लाख इसकी तनख्वाह है, इसका अपना घर है। बट जब बच्ची शादी होके जाती है वो जाके देखती है कि उसके पास तो घर ही नहीं है। वो 10 लाख जो बता रहे थे, 10 लाख नहीं 10,000 कमाता है वो, ठीक है। उनकी शादी हो गई, ये भी एक ऑफेंस हो गया। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं हुई। अब वो कमिटमेंट पूरी नहीं हुई तो उस घर में डोमेस्टिक वायलेंस शुरू हो जाएगा। डोमेस्टिक वायलेंस भी हमारा क्राइम है, ठीक है। एक बंदा है जो जॉब करता है, फॉर एग्जांपल 50,000 ही लेता है पर मंथ, उसकी एक बीवी है, बच्चे हैं, उनको खिलाता पिलाता है, उसको फायर कर दिया जाता है, उसको जॉब से निकाल दिया जाता है। वो मल्टीपल लोगों के पास जाता है, उन्हें कहता है मेरी हेल्प करो, मुझे पैसे दो। किसी से सूद पे पैसे ले लेता है, किसी से लोन पे ले लेता है, कोई अपने भाई से मदद ले लेता है, कहीं से राशन ले लेता है। कुछ अर्से उसका घर चलेगा, बट एक वक्त आएगा जब वो बेचारा मजबूर हो जाएगा कि उसने निकल कर कहीं चोरी करनी है, कहीं रॉबरी करनी है, कहीं डकैती करनी है। हम इस वक्त लाहौर में बैठे हैं। लाहौर की आबादी 2.25 करोड़ है और मेरे मुल्क पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 23 करोड़ है। यहाँ की जो आबादी है, गवर्नमेंट किस तरीके से उनके जो मसाइल है वो पूरे कर रही है, ये आपको भी बड़ा अच्छी तरीके से अंदाज़ा है, मुझे भी बड़ा अच्छा अंदाज़ा है। यकीनन यहाँ पर क्रिमिनल पैदा होते हैं, और कुछ तो ऐसी ट्राइब्स होती हैं जिनके ब्लड में होता है क्राइम करना। जो मैंने क्रिमिनल ट्राइब्स की बात की आपसे, जो गवर्नमेंट की रेट को नहीं मानते, जो कहते हैं हमें शनाख्ती कार्ड बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, कि हमने गवर्नमेंट के पास ही नहीं जाना, ना हमने पासपोर्ट बनाना है, ना हमने बाहर जाना है। वो रॉबरी, डकैतीज़, इवन मर्डर, रेप विद मर्डर और इस किस्म की मल्टीपल हीनियस ऑफेंसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो जो मैंने आपको कहा हमारे पास रिकॉर्ड है, सिर्फ आपकी आबादी का 1% हिस्सा ऐसा है जो कि क्राइम में इन्वॉल्व है। अच्छा जी। लाहौर की आबादी जैसे मैंने आपको बताई 2.25 करोड़ है। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा FIR रजिस्टर हुई 3,65,000 कर लें आप, ठीक है, 1000 पर डे FIR रजिस्टर हुई पूरे साल की 3,65,000 हो गई। 3,65,000 को अगर आप निकालें तो परसेंटेज जो निकलती है वो जस्ट अराउंड 1% है। जो 3,65,000 क्रिमिनल हो गए, 3,65,000 मुद्दई हो गए। इनको आप इकट्ठा कर लें तो पुलिस कितने लोगों से डील करती होगी? मैक्सिमम 7 लाख लोगों से, 10 लाख लोगों से, इतनों से हमारी डीलिंग होती है। लेकिन वो जो बाकी आबादी बच गई 1 लाख, 1 करोड़ 65 लाख, वो अमन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि पुलिस इन पे काम कर रही है।